दोस्तों नमस्कार। हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। यह सामान्य विज्ञान का, जीव विज्ञान का कोशिका पाठ का पर हम 4 लोग चर्चा कर रहे हैं। कोशिका क्या है? कोशिका जीवधारियों की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। इसमें प्रायः स्वतः जनन की क्षमता होती है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। जीवधारियों में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं तथा यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक, केंद्रकला, केंद्रिका, कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि नहीं पाए जाते। इनमें आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है, परंतु इसमें हिस्टोन प्रोटॉन संयुक्त नहीं होता। इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है। इस प्रकार की कोशिकाएं जियाड़ियों एवं नील हरित शैवाल में पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पूर्ण विकसित केंद्रक, केंद्रिका तथा कलायुक्त कोशिकांग इत्यादि उपस्थित होते हैं। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं पेड़ पौधों, जंतुओं, शैवाल इत्यादि में पाई जाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जो कि हरे पौधे में मुख्यतः सेल्यूलोज से निर्मित होता है। पर जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसके अलावा जंतु कोशिका में हरित लवक अनुपस्थित होता है, जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। प्लाज्मा एवं झिल्ली कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीवद्रव्य को घेरे रहती है। रॉबर्टसन 1959 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत आवरण अवधारणा के अनुसार कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें प्रोटीन द्वारा, मध्य परत लिपिड द्वारा निर्मित होता है। वर्तमान में सिंगर निकोलस 1972 ईस्वी द्वारा प्रस्तुत अवधारणा सर्वाधिक मान्य है। इनके अनुसार कोशिका में फास्फोलिपिड की 2 परतें होती हैं, जिनके बीच में कुछ प्रोटीन होती है। कोशिका में प्रोटीन संलग्न संश्लेषण में अंतर्द्रव्यी जालिका और राइबोसोम की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण में स्थल होते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जीवाणु, नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए कलायुक्त कोशिकांग है। श्वसन की प्रक्रिया प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन से संबंधित प्रारंभिक क्रियाएं जीविका कोशिका द्रव्य में तथा शेष क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। चूँकि क्रिया के अंतिम चरण में अधिकांश ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसनांग पावर हाउस होता है। कोशिकीय श्वसन में अधिकतम एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं को संपन्न कराने वाला क्रेब्स चक्र है। यह चक्र कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इस चक्र की खोज हेब्रेक्स ने सन 1937 में की थी। क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है, जिसमें पर्णहरित क्लोरोफिल नामक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह कर्ण पत्तों के हरे रंग का कारण है। गाल्जी बॉडी को गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी उपकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर्वप्रथम अन्वेषण फाइमोलॉजी ने 1998 ईस्वी में किया था। इसके क्रियात्मक इकाई को सिस्टर्नी कहते हैं। लाइसोसोम को कोशिका आत्मघाती वैथैली कहते हैं। इसमें बहुत से जल अपघटी एंजाइम पाए जाते हैं, जो अम्लीय माध्यम से कार्य करते हैं। ये एंजाइम लाइसोसोम भी के फट जाने के पर बाहर आ जाते हैं तथा कोशिका के सभी अपघटों को जल अपघटन में क्रिया द्वारा पचा डालते हैं। केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन 1831 में की थी। एक कोशिका में प्राय एक केंद्रक होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में इसे कोशिका का नियंत्रण कहा जाता है। इसमें
आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाए जाने के कारण इसका प्रमुख कार्य जीवों के पैतृक लक्षणों को संतान में भेजना है। डीएनए की खोज फ्रीडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में की थी तथा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होता है तथा सभी जीवों के लक्षण की संकेत सूचनाओं को जन्मपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। यह नाभिक न्यूक्लियर के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक कोशिकांग में भी पाया जाता है। मनुष्य एक लिंगी है जिसमें गुणसूत्र की कुल संख्या 23 जोड़ी अर्थात 46 पाई जाती है। पुरुष में 44 प्लस XY जबकि स्त्रियों में 44 प्लस XX गुणसूत्र होते हैं। पुरुष तथा स्त्री में 22 जोड़े होते हैं, 44 गुणसूत्र होते हैं, जबकि 23वां जोड़ा गुणसूत्र पुरुष में XY महिला में XX होता है, जिनमें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जनक माता पिता से जिस संतान को XY गुण मिलते हैं वह पुत्र बनता है और जिसे XX गुणसूत्र मिलते हैं वह पुत्री बनता है। क्रमित कोशिका मृत्यु में कोशिकीय और आणविक नियंत्रण मिलने को सबसे भी कहते हैं। यह भ्रूणीय विकास अंगों के प्रतिविकास के समय होता है। दोस्तों नमस्कार, आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में फिर जीव विज्ञान से संबंधित नया पाठ पे चर्चा होगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।